जो हमारे जिलाध्यक्ष का आह्वान होगा उस पर सभी लोग सहमत हैं। लखनऊ चलना पड़े तो अगर मान लिया उसको कार्यकर्ता नहीं बुलाया जाते आते लोग को चलना पड़े, पुलिस आगे रोकती है तो जय जवान जय जवान, महात्मा टिकैत महात्मा टिकैत। शिक्षा अधिकारी कार्यालय बाराबंकी इनके ग्राउंड में हो रहा है और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय रामकिशोर पटेल जी और जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा जी एवं समस्त हमारे सम्मानित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पूरे जोरों से है, एक ब्लॉक नहीं है पूरे जनपद में है, लेकिन जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं ये कान में उंगली डालकर सिर्फ मलाई चाट रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी इनकी जो काली कारतूतें हैं, काले कारनामे हैं, सारे की कलई खुल चुकी है और रजिस्टर हम लोगों ने भी बनाकर रख लिया है। इन्होंने कितना क्या क्या वसूली किया है और इनके द्वारा जो मान्यता दी गई है उन मान्यता खत्म भी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा अवैध वसूली करके विद्यालय संचालित कराया जा रहा है। एक नहीं दर्जनों विद्यालय हैं, हम लोगों ने भी सूची बनाकर आज लाए हैं और पूरी तरह से तैयारी है। बस आदेश हमारे जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा जी का है। अगर ये कहेंगे सारे किसान, अभी तो इनका आह्वान ही नहीं हुआ, सिर्फ ब्लॉक स्तर के एक दो पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। अगर इनका आह्वान होगा तो 1 घंटे के अंदर हजारों की संख्या में यही किसान आज उपस्थित होंगे और इसके लिए चाहे 13 दिन 13 महीना धरना करना पड़े या पैदल कूच करना पड़े। इसके बाद फिर कोई भी अधिकारी अगर हिम्मत करेगा कि वार्ता करेंगे तो किसी के माई लाल की औकात नहीं है कि किसानों के सामने हमसे वार्ता कर ले। वार्ता करने का एक प्रोटोकॉल होता है, तमाशा थोड़ी है कि किसान यूनियन पूरा बेड़िया हो गया है। मतलब धरना प्रदर्शन करने ज्ञापन दे दिया जाए, मांग पत्र दे दिया जाए, उसके बाद कान में उंगली लगाए बैठे रहें। जब धरना प्रदर्शन का दिन आता है तो इनके जो आला अधिकारी हैं वो पुलिस जो हमारे जवान हैं उनको आगे करते हैं। क्यों आगे करते हो? अभी तक तुम्हारे कान में उंगली पड़ी थी, इसीलिए हम लोग पहले नारा लगाते हैं, जय लगा दीजिए भारतीय किसान यूनियन। अभी तो ये अंगड़ाई है, अध्यक्ष जी संघर्ष करो, किसानों ने ललकारा है, किसानों की ललकार बंद करो भ्रष्टाचार। कुछ नहीं, हमको जवाब यहाँ सामने आकर देना पड़ेगा और एक बिंदु पे जवाब देना पड़ेगा उनको। इनके द्वारा जो हिस्ट्री बनाई गई है वो हम लेकर आएंगे, इनके द्वारा जो वसूली की गई है वो हम लेकर आएंगे। अध्यक्ष जी, इनके द्वारा 2021 में रिपोर्ट लगाई है, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फिर शिकायत किसान करता है, फिर 2023 में रिपोर्ट लगाई गई, फिर कार्रवाई नहीं की गई। इनसे किसान पूछता है तो कहते हैं मान्यता दिया गया है तो विद्यालय चला रहा है और रिपोर्ट में लिखे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कि ये अवैध विद्यालय है, इस नाम का कोई यहाँ विद्यालय जनपद में नहीं। डीएम को सौंपे हैं, मुख्यमंत्री को लेटर सौंपे हैं, मतलब जिला अधिकारी महोदय को गुमराह कर रहे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को भी गुमराह कर रहे हैं। एक लेटर नहीं दर्जनों लेटर लेकर आए हैं। इनकी जन्म कुंडली भ्रष्टाचार की ये खुलेगी, या तो जिला अध्यक्ष सामने आकर के बैठे और इनको जवाब देना, इनको जवाब देना पड़ेगा। आने में ऑफिस में कोई वार्ता नहीं होगी, ये निकलकर बाहर आना है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। मतलब इनके दिमाग में ये रहा होगा कि जिस दिन धरना होगा हम पुलिस को बुला लेंगे, हम फोर्स को बुला लेंगे। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है किसानों को रोकने की? 13 महीने धरना चला, कोई नहीं रोक पाया, तुम्हारी क्या मजा रोकने की? हिम्मत होगी रोक कर दिखाना, खाली आदेश जिला अध्यक्ष का होगा, जिला अध्यक्ष आदेश करेंगे, पैदल कूच करेंगे। एक आह्वान पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे, लेकिन जो इनका भ्रष्टाचार है वो उजागर हो चुका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट लगा दी गई है कि इस नाम का कोई विद्यालय ही नहीं है और जब इनसे पूछा गया तो कहते हैं मान्यता दी गई तो चल रहा है। अजीब अजीब कारनामा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। और डीएम साहब को भी रिपोर्ट लगा दी है कि इस नाम को कोई विद्यालय नहीं है और विद्यालय चल रहा है। जब उस दिन ज्ञापन पड़ा है और डीएम साहब को अवगत कराया गया तब इनकी टीम जाकर के विद्यालय को सील किया, लेकिन जवाब इनसे दिया जाएगा 2021 से। जब आपने रिपोर्ट लगा दिया कार्रवाई क्यों नहीं की विद्यालयों पर? आपके द्वारा मान्यता दी जाती है, मान्यता समाप्त हो जाती है,
रिपोर्ट भी लगा दी जाती है कि मान्यता समाप्त है, कोई विद्यालय नहीं। कार्रवाई क्यों नहीं की? सारे बिंदु जवाब को देना पड़ेगा। और जो अध्यक्ष का समय है, अगर समय रहते ये नहीं आते हैं, इसके बाद वार्ता भी नहीं कर दी है फिर जो हमारे जिलाध्यक्ष का आह्वान होगा उस पर सभी लोग सहमत हैं। लखनऊ चलना पड़े तो अगर मान लिया और कार्यकर्ता नहीं बुलाए जाते, आते लोग चलना पड़े, पुलिस आगे रोकती है तो तब ठीक है अध्यक्ष जी, हम लोग आपके आदेश का इंतजार करेंगे और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जय जवान, जय जवान, महात्मा टिकैत, महात्मा टिकैत। देखिए, आज हम लोगों का जो कार्यक्रम है ये हम लोगों ने इनको एक 3 तारीख को ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में कोई ऐसे बिंदु नहीं थे कि ये हल ना हो, लेकिन इन्होंने बहुत हल्के में लिया। ये तो सीओ साहब की उन्होंने मना कर दिया था कि भीड़ ना इकट्ठा करना, वरना आज यहाँ प्रांगण पूरा भर जाता, तब इनको पता चलता कि हाँ कोई यहाँ संगठन है। सीओ साहब ने निवेदन किया था कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, आज हमारे लिए भीड़ न करो आज, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है। इससे मैं पूछना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों को आपने मान्यता दी, क्या उस समय उनके माने पूरे थे? अगर पूरे नहीं थे तो उन विद्यालय को मान्यता क्यों नहीं? अगर मान्यता दी तो अब उन पर कार्रवाई आप क्यों कर रहे हैं? भाई इसी के जवाब दे रहे हैं। बाकी तो इस जिले में क्या हो रहा है सबको पता है। मान्यता के 4 तक चल रहे हैं, हाई स्कूल इंटर तक, तो इसका दोषी कौन है? आपके पास तो पूरे 15 ब्लॉक में आपके अधिकारी बैठे हैं, कभी आपने उनसे पूछा नहीं या आपको पता नहीं? सब कुछ पता है, लेकिन सब सिस्टम का खेल है। पूरे इनके जितने इनके अधिकारी हैं सब सिस्टम में लगे हैं। स्कूल में चाहे बच्चे पढ़ें, टीचर आवे या ना आवे, इससे कोई मतलब नहीं। और ये प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इससे पूछा जाए कि सरकारी स्कूलों को क्या हाल है, उनकी दुर्दशा क्या है, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। दर्जनों विद्यालय हैं एक ब्लॉक में जहाँ पे बैठने की स्थिति नहीं है, कब गिर जाए पता नहीं, तो भगवान भरोसे चल रहे हैं, लेकिन उन पर कोई न जांच हो रही है न कोई कार्रवाई हो रही है। पूरे जिले में सैकड़ों टीचर ऐसे हैं जो उनको ये भी नहीं पता कि हमारा स्कूल कहाँ पे है, और तनख्वाह ले रहे हैं। और तनख्वाह इतनी है कि एक सिपाही की 40,000 तो इनके 1.5 लाख, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा पढ़े या ना पढ़े, स्कूल आवे या ना आवे, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ऐसे ऐसे विद्यालयों को इन्होंने मान्यता दे दी है कि जिसके नाम एक बिस्वा में जमीन नहीं। बताओ, अब इनको इसे ये पूछ लिया जाए आखिर उनका आधार क्या था मान्यता देने का? जिन विद्यालयों के नाम एक बिस्वा जमीन न हो और मान्यता दे दी जाए तो उनका कौन सा आधार है, कौन सा सिस्टम है जो आपने मान्यता दी? तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं और अभी वार्ता के लिए बात हुई है, लेकिन वार्ता हमारी सफल नहीं हुई। अगर आपने इन बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं की तो हम लोग अभी रणनीति बनाएंगे कि हम आगे क्या करना है। बच्चे का जा रहे हैं तो उनसे एक बार तफ्तीश करें कि हाँ विद्यालय की स्तर तक मान्यता प्राप्त है और इनकी मतलब अंग्रेजी मीडियम है, हिंदी मीडियम है, उसकी थोड़ी जानकारी मतलब आप अपने संगठन से जो आपके ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, नहीं आप अगर समझ में आ रहा तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को फोन करके एक बार उनकी जानकारी कर लीजिए, तब एडमिशन मतलब अभिभावक कराएं। क्योंकि आप अभी जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जाते हैं तो उसके पूरा पता करते हैं कि हाँ ये डॉक्टर BA में आयुर्वेद का डॉक्टर है, होम्योपैथ का डॉक्टर है, अंग्रेजी डॉक्टर है, कितना पढ़ा हुआ है। और स्कूल में अपने बच्चे के भविष्य का निर्धारण करने जाते हैं तो वहाँ कोई जानकारी नहीं ले रहे हैं। बढ़िया बिल्डिंग बनाए हुए, बढ़िया चला रहा है,
गांव में चला रहा है इसलिए ले रहे हैं। हमारे गांव में अधिकतर गांव में सरकारी विद्यालय हैं, प्राइमरी हैं, जूनियर हैं। अगर उसमें हम लोग सचेत रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी चिंता करेंगे, तो वो भी मतलब उनसे अच्छी टीचर भी हमारे सरकारी विद्यालयों में योग्य हैं, उनकी कंपटीशन से आते हैं। और यदि उसमें एक जनता की उसमें भागीदारी बनी रहेगी, अगर वो मतलब कोई शिकायत है तो उसको दर्ज कराई जाएगी, उस पर कार्रवाई कराई जाएगी, उनसे कहा जाएगा, एक नैतिक जो बल है उसका भी प्रयोग किया जाएगा, तो धीरे धीरे व्यवस्था जो है हमारे अनुरूप होगी और हम सबका लाभ हो पाएगा। तो एक आप लोग इतने मतलब खराब मौसम में आप लोग आए यहाँ, इसके लिए एक मतलब आप लोग ये प्रदर्शित करता है कि जनहित के मुद्दे पर आप लोग कितने सचेत हैं, बाराबंकी का किसान संगठन कितना जागरूक है, और आप लोगों को जो कष्ट हुआ उसके लिए हमारा बेसिक शिक्षा विभाग पूरा खेद व्यक्त करता है। और आगे हम लोग आश्वस्त करते हैं आप लोगों को कि ऐसी कोई भी मतलब जो घटना या कोई प्रकरण संज्ञान में आएगा तो तत्काल नियमानुसार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों को समस्त आप लोगों के माध्यम से पूरे जनपद के अभिभावकों को, नागरिकों को आश्वस्त किया जाता है कि इस तरह की कोई भी समस्या आपके संज्ञान में आती तत्काल हम लोगों को बताएं और उस पर जो भी नियमानुसार निस्तारण है वो हम लोग करेंगे। इसके लिए आप लोग 12वीं भी पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं हम अभिभावकों को भी जागरूक करने की जरूरत है। लोग सरकार का मतलब पार्ट है, उस पर हम लोग मतलब काम कर रहे हैं। डीएम साहब ने भी संवेदनशील उस प्रकरण में एफआईआर हो गई, विद्यालय सीज हो गया है, मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई चल रही, अन्य विद्यालयों पर भी पूरे जिले की जाँच के लिए कमेटी गठित हो रही है। तो ये सब जो वो विद्यालय है जिसका आपने जिक्र किया, तो क्या उसका अच्छा 1 से 8 तक मानक नहीं है? मानक नहीं आज मान्यता नहीं हुई, 2013 की मान्यता है। मानक नहीं है क्या? नहीं, मानक है। मानक क्यों नहीं है? मानक है, उसमें गलती ये है कि उनके यहाँ जो 10 और 9, 10, 11 बार कच्चा है, सब नहीं, ये नियम नहीं है, विपरीत है। हाँ, वो तो बड़ा सही है जी। तो उस पर मतलब एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया कि मान्यता जैसे 8वें तक तो इंटरमीडिएट को बोर्ड क्यों लगाए, किसकी परमिशन से लगाए? वो तो आप ही के अंडर में आता है। अच्छा, और साथ वहाँ मामला है। अब जैसे वो कह रहे थे एक अधिकारी कि वहाँ के लिस्ट नहीं मिल रही है, बच्चे भेज देंगे दूसरे स्कूल में। तो वहाँ गार्जियन तय करेगा ना, गार्जियन बच्चे हैं, कैसे तय करेंगे हम अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे? वो सरकार नहीं पढ़ाना चाहते हैं, 300-400 समाधान व्यवस्थाओं के तौर पे जैसे कहते थे ना कि हम लोग जैसे ये देखा कि तेरे बच्चे अचानक कहाँ जाएंगे, इसमें जबरदस्ती नहीं होता। ये होता है कि व्यवस्थाओं करके हम तेरे बच्चे कहाँ शिफ्ट करें तो शिफ्ट कर लिस्ट में जाए शिफ्ट करा, तो हम लोग व्यवस्था तौर पर करते। उसमें ये नहीं होता कि आपको जाने जाना। हाँ, यही बस वो उसमें जा चाहे मतलब ये होता है कि बाई चांस अभी नहीं जा सकते उनको कहाँ शिफ्ट कर दें, पढ़ने की शिक्षा खराब ना हो इसलिए उनको किया उसमें वो नहीं होता कि नहीं स्कूल है कि 1 से 5 तक 3 की मान्यता है का ना जी बलिया। हाँ, और लेकिन स्कूल जो है उसमें वो मतलब टिन शेड है या जो भी चीजें हैं इस तरह से, इसलिए सील कर दिया गया है। तो उसके विरुद्ध बराबर उनकी जांच चल रही है और उनका मान्यता भी समाप्त है। अरे ये हम लोग पक्ष रखें। अध्यक्ष जी आपका उत्तर दिलवा दे रहा हूँ, और आप लोग आए इसके लिए बहुत तकलीफ हुई आप लोगों को। हम देर हो गया आपको आने में, हम दूसरा चले गए थे। थोड़ा जो है एक स्कूल है राहुल और ब्लॉक में 2 विद्यालय है, एक